देवव्रत से भीष्म बनने की यात्रा का अहम पड़ाव तब आता है जब महाराज शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। तब वह नदी किनारे एक सुंदर सी कन्या को देखते हैं जिनका नाम सत्यवती होता है। वह सत्यवती जो कि नाव चलाकर इस जो ग्राहक थे उन्हें इधर से उधर पार करवाया करते थे। तो वहीं पे कुछ दिन तक महाराज डेली जाते हैं। फिर वह एक दिन से कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर सत्यवती जी कहती हैं कि मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, पर आपको मेरे पिताश्री से आज्ञा लेनी होगी। तो फिर पहुँच जाते हैं महाराज शांतनु सत्यवती जी के पिता के पास, जिनका नाम दशराज था। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, पर वो चाहती है कि हम लोग आपका आशीर्वाद लें। फिर जो उनके पिता हैं, सत्यवती जी के पिता हैं, वो कहते हैं कि मैं आपका विवाह करवाने के लिए राजी तो हूँ, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि जो भी आपका मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा उसे आपको हस्तिनापुर का राजा घोषित करना पड़ेगा, युवराज बनाना पड़ेगा। तब महाराज शांतनु जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसा वचन मांग रहे हैं, जबकि आपको पता है कि भीष्म जो कि देवव्रत थे वो ऑलरेडी युवराज घोषित करा जा चुके हैं। तो फिर यही बात कह के वो वहाँ से क्रोध में चले जाते हैं। फिर पर वह उन सत्यवती जी को भूल नहीं पाते हैं। तो वो ना अपने राज्य में जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, वो बस इसी में खोए रहते थे उन्हीं के ख्याल में वगैरह। तो ये जब देवव्रत ने देखा तो वो थोड़ा उन्होंने पूछा भी अपने पिताश्री से कि क्या शंका है जो आपको इतनी चिंता में डाल रही है, आप मुझे बताइए पिताश्री, आपका पुत्र होते हुए आपको कौन सी चिंता सता रही है। पर वो कुछ भी बताते हैं। फिर देवव्रत जो है कि जाते हैं उनके सारथी के पास जो उनका रथ चलाते हैं, उससे पूछते हैं कि पिताश्री को ऐसी क्या चिंता है जो वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं और कहाँ जाते हैं वो डेली। तो फिर बताते हैं कि जो महाराज है वो एक स्त्री के मुंह जाल में आ गए हैं। तो फिर देवव्रत जी जो कि चले जाते हैं सत्यवती जी के घर पर और फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों मेरे पिताश्री से विवाह नहीं करना चाहते। तो फिर जो सत्यवती जी हैं उनके पिताश्री बोलते हैं, बताते कि हमने एक शर्त दी थी पर महाराज नहीं मानना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा आपने कैसी शर्त, कैसा वचन मांगा था। तब बताते हैं जो सत्यवती जी के पिताश्री हैं वो बताते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री का जो पुत्र हो वही हस्तिनापुर का युवराज बने। तो यही वचन महाराज हमें नहीं दे पाए इतना सा। तो फिर जो है कि देवव्रत जी है वो कहते हैं कि वो कैसे देते, क्योंकि उन्होंने तो ये वचन मेरी माता को दिया है और पहले से ही उन्होंने घोषित कर चुके हैं कि वो मुझे युवराज बनाएंगे, तो वो आपको ये वचन कैसे दे सकते हैं, आप भी तो समझिए। पर वो फिर वो देवव्रत कहते हैं कि हाँ, पर वो नहीं, मैं ये आपको वचन दे सकता हूँ कि मैं युवराज ना बनूंगा, बल्कि आपकी पुत्री जो है सत्यवती माता सत्यवती है उनके पुत्र को ही मैं युवराज बनवाऊंगा। तो वो कहते हैं उनके पिताश्री सत्यवती जी की कि आप ठीक है, ये बात तो ठीक है, पर आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, तो फिर हमारी पुत्री के जो बालक रहेंगे उनके भी बालक रहेंगे, उनको उनके साथ द्वंद्व वगैरह होगा, वो भी तो राजा बनने की मांग करेंगे फिर। तो फिर वो तब जाके जो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, पूरा जीवन ऐसे ही बिता दूंगा अकेले ही, कभी भी पारिवारिक इन सब चीज़ों में नहीं पड़ूंगा, ऐसे लेते हैं। तो ये सुन के वो हाँ कर देते हैं कि हाँ अब आप मेरे पुत्र की शादी करवा सकते हैं। तो फिर जब महाराज को पता चलता है शांतनु जी को कि उनके पुत्र ने उनके लिए ऐसा कुछ किया है कि वो प्रतिज्ञा ले चुके हैं पूरे जीवन अकेले व्यतीत करने की, तब फिर वो खुश होकर उन्हें वरदान देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम चाहोगे। तो तभी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था।